नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 का जो एग्ज़ाम था, वो परीक्षा थी, वो कैंसिल हो गई थी और 2023 में उसका री एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उस परीक्षा का आपका परिणाम रिज़ल्ट कब आने वाला है फ्रेंड्स, और ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी साझा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, हमने कट ऑफ के बारे में इससे पहले आपको एकदम सटीक सारे बिंदुओं पे विश्लेषण करने के बाद आपको कट ऑफ की एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यदि आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप कट ऑफ ये एक नज़र डाल सकते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि इस बारी क्या है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों में किसी अन्य सरकारी परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। टोटल आप देखें थी 5 लाख प्लस कैंडिडेट ने जो आपकी परीक्षा है वो दी थी। उस आधार पे हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया था। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इधर वाले, और ये आप नंबर ऑफ़ आपके जो कितने मार्क्स रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यदि हम अनरिजर्व्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो यदि आपके 100 क्वेश्चन यदि सही हैं तो आप एकदम बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अपने आप को मान के चलिएगा कि आप इस बारी फाइनल कट ऑफ में शामिल हैं। यदि आपके मतलब 100 क्वेश्चन है तो आपके 200 प्लस मार्क्स बढ़ रहे हैं तब। ओबीसी के यदि आप 97 क्वेश्चन आपने सही कर रहे हैं तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 194 प्लस मार्क्स बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से एसटी के आपके 155 मार्क्स हैं और एससी के आपके 170 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और फीमेल में यदि आपके 165 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। एक्स सर्विसमैन में यदि आपके 147 मार्क्स बन रहे हैं प्लस तो आप सेफ़ हैं। मिनिमम इतने आप 147 हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ मान के चल सकते हैं फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या है, आप सोच रहे हैं कि आप मतलब रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल से पहले कैंडिडेट इंतज़ार कर चुके हैं। तो मैं मानता हूँ ये बहुत लंबा समय है। जो कैंडिडेट 5 साल से इंतज़ार करने के बाद फिर भी उन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया, तो उनका जो धैर्य है वो सच में प्रशंसा करने के योग्य है। तो देखो सबसे पहले यदि आपको बताएं कि 30 नवंबर तक आपका जो लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चलेगी, ठीक है। तो 30 नवंबर तक तो देखो सबसे पहले मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से ये कंफर्म है कि आपका 30 नवंबर तक लेखपाल का डीवी चल रही है, तो आपका रिजल्ट 30 इस मंथ में आने के कोई चांस नहीं है। मतलब हम जो आपको बता रहे हैं वो प्रायोरिटी वाइज क्रम वाइज की किस भर्ती के बाद क्या आयोग अभी व्यस्त है, तो उन कार्यों में बता रहे हैं। इसके बाद आपका यूपी मुख्य सेविका की जो भर्ती है, ठीक है, मुख्य सेविका की, उसमें आयोग है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की भर्ती है, उसमें कार्य व्यस्त है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जूनियर असिस्टेंट के पदों पे जो भर्ती निकली है 1265 कुछ भर्ती, ठीक है, उन पे भी कार्य है। तो आप मान के यही वजह है कि आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। बट हाँ, आप मान के चलिए कि क्योंकि जो परीक्षा अभी दोबारा कंडक्ट कराई गई, एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बारी ना ही ज़्यादा डिले होगी और ना ही ऐसा कोई घपलाबाजी होने वाली है। आपका एकदम सही और एक्यूरेट रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। बट क्या है, आपका नवंबर और दिसंबर में रिज़ल्ट जारी करने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया मुख्य सेविका और जूनियर असिस्टेंट के पदों पे जो प्रक्रिया चल रही है भर्ती की, वो आपकी नवंबर में तो लेखपाल का डीवी और दिसंबर में इन दोनों भर्तियों की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो आप मान के चलिएगा आपका जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो जनवरी 2024 में आएगा। अब आपका जनवरी 2024 में माइट बी आफ्टर मतलब 10 जनवरी के बाद कभी भी आने के चांस में भी पहले आ जाए आपका। बट जो उम्मीद जताई जा रही है कि आपका 10 जनवरी के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा 2024 में, क्योंकि आयोग के पास क्या है, अन्य इसके अलावा अन्य भी भर्ती हैं जिनके कार्यों में आयोग अभी व्यस्त है। वही वजह है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो डिले हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा यदि हम बात करें फ्रेंड्स, देखो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या क्या नहीं होगा, बहुत से साथियों का ये सवाल है। देखो हम आपको ये आप आई होप कि जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है उन्हें नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि नोटिफिकेशन में आपके नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है।
और यदि हम बात करें 2018 में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो नहीं हुआ था, ठीक है। बट क्या होता है, कोई भी परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में या फिर एक से अधिक दिन आपकी कंडक्ट कराई जाती है, मल्टीपल शिफ्ट में, मल्टीपल डेज में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन जनरली होता है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या है, नोटिफिकेशन में आपका कोई जिक्र नहीं है, ना ही आपका 2018 में आपका कोई मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो देखो, मैं हमारी तरफ से इसके बारे में कोई भी बताना शायद सार्थकता नहीं है, बट हाँ, मेरे अनुसार मैं आपको बताऊं, आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और 2018 में ना ही हुआ था नॉर्मलाइजेशन। यदि होता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। यदि आयोग की तरफ से या फिर हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम आपको अवश्य साझा करेंगे। और नमस्कार फ्रेंड्स, आपके सहयोग और वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।